हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में लास्ट में मैंने आप लोगों को 4 प्रॉब्लम दिया था। उन 4 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो पहला प्रॉब्लम है कि इवैल्यूएट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 1 to 13 और इसे हम लिख सकते हैं i टू दी पावर n एंड i टू दी पावर n इंटू i, क्योंकि हम लोगों को पता है a टू दी पावर p प्लस q को हम लोग a टू दी पावर p इंटू a टू दी पावर q लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू 1 to 13, अगर i टू दी पावर 1 को n को हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ से आएगा 1 प्लस i। अब 1 प्लस i को हम लोग अगर समेशन के बाहर लेके आए तो n इक्वल टू 1 to 13 i टू दी पावर n आएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस i टू दी पावर n i देन i स्क्वायर, क्योंकि समेशन हम जानते हैं पहले लूप n इक्वल टू 1 के लिए आएगा। तो अगर i की पावर 1 है तो i टू दी पावर 1 इक्वल टू i, देन समेशन के लिए प्लस, फिर n का लूप 2 आएगा तो i का पावर 2 देन प्लस i टू दी पावर 3, ऐसा करते करते अप टू i टू दी पावर 13। तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जैसे हम जानते हैं एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हम ले ले a देन a r स्क्वायर देन डॉट 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 अप टू a r इंटू n माइनस 1, वेयर फर्स्ट वैल्यू a है और कॉमन रेशियो r है, तब उसका जो सम आएगा वो होगा a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, अगर r ग्रेटर देन 1 हो, और अगर r लेस देन 1 हो तब a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n 1 माइनस r, जब r का वैल्यू 1 से कम हो। तो अगर इसका वैल्यू हम निकालें तो अगर हम i को कॉमन ले ले तो ये आएगा, अगर i को कॉमन ले ले तो ये आएगा 1 देन i स्क्वायर, और लास्ट जो वैल्यू आएगा वो आएगा i टू दी पावर 12। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस i इंटू i टू दी पावर 13 माइनस 1 बाई i माइनस 1। क्यों? यहाँ पर जब n माइनस 1 था तब यहाँ पर n था, एक ज़्यादा था, तो ऐसे करके अगर जब यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर 13 होगा। तो i की वैल्यू 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस i देन i, इससे हम लिख सकते हैं i टू दी पावर 4 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 1 बाई i माइनस 1। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस i देन i टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, और 1 की पावर 3 1 ही होता है और एक और i रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 इंटू i माइनस 1 बाई i माइनस 1। तो ये आएगा 1 प्लस i इंटू i माइनस 1 बाई i माइनस 1। तो ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस i इंटू i। और ये तो कट जाएगा, फिर इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा i प्लस i स्क्वायर। तो i स्क्वायर की वैल्यू आता है माइनस 1 और इसका वैल्यू आता है i। यही होगा रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 2 नंबर, वो था शो दैट 1 प्लस i की पावर 10 प्लस i की पावर 20 प्लस i की पावर 30 इज ए रियल नंबर, एक वास्तव संख्या होगा। कैसे देख लेते हैं। i की पावर 10 को हम लिख सकते हैं i की पावर 2 प्लस 2, i की पावर 20 को हम लोग लिख सकते हैं i की पावर 5, और i की पावर 30 को ही लिख सकते हैं 4 7 28 प्लस 2। अब हम लोग जानते हैं i की पावर 4 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू i स्क्वायर प्लस i की पावर 4 को 1 टू दी पावर 5, ऐसे करके इसे हम लिख सकते हैं 1 टू दी पावर 7 इंटू i स्क्वायर। क्यों? क्योंकि i की पावर 4 इक्वल टू 1 आता है, हम लोग जानते हैं। तो ये आ जाएगा i स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑल्सो i स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 हो जाता है 2 और i स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और 0 इज ए रियल नंबर। तो ऐसे ये प्रूफ हो जाता है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था, माफ़ कीजिएगा पिछले दिन हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन जो लिखा था वो थोड़ा गलत था,
थर्ड क्वेश्चन था 1 प्लस आई टू दी पावर 6 प्लस 1 माइनस आई टू दी पावर 3 इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई इसका स्क्वायर पूरे का क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस आई। इसके बाद आएगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर उसका क्यूब, एंड ये आएगा 1 माइनस प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये पूरा आता है आई स्क्वायर का होता है -1 प्लस 2i इसका होल क्यूब प्लस ये आएगा 1 माइनस 3i प्लस माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, लेकिन आई स्क्वायर के लिए ये एक और माइनस आ जाएगा 3 इंटू 1। उसके बाद माइनस का क्यूब होता है माइनस, लेकिन माइनस आई क्यूब, तो 1 माइनस 1 2i इसका होल क्यूब। उसके बाद 1 माइनस 3i ये जाएगा -3, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस, और एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आई, तो 2 होता है 8 क्यूब, ये आ जाएगा -2, और इसका वैल्यू हो जाएगा -2i। तो आई क्यूब का वैल्यू जो आएगा वो होगा -8i, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और ये आएगा -2 और -2i, तो ये आ जाएगा -2 और 10i। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो होगा 2 प्लस 10i, यही इसका आंसर होगा। अब और लास्ट जो प्रॉब्लम था वो था 4 नंबर आई टू दी पावर 41 प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 257 पूरे का 9, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आई टू दी पावर 41 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 10 40 प्लस 1, और यहाँ पर अगर 4 से 257 को हम लोग डिवाइड करें तो आएगा 4 6 24 और 1 17, 4 4 4 16 और 1, मतलब यहाँ पर आएगा 4 इंटू 64 प्लस 1, इस पूरे का 9। तो आई टू दी पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, और 1 टू दी पावर 10 इंटू आई प्लस इस पूरे का वैल्यू आएगा 1 टू दी पावर 64 इंटू आई, तो होल का 9 पर आई 1 बाई आई इंटू 9। तो अब अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आएगा आई स्क्वायर प्लस 1 बाई आई बाई 9। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 आता है, और यहाँ पर +1 इंटू आई टू द पावर 9, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल 0 टू द पावर 9 एंड आंसर 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। नाउ आज हम लोग एक और टॉपिक के बारे में बात करने जा रहेंगे, वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जब कोई 2 या 3 और या 3 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका अगर एडिशन करने की ज़रूरत हो, उसको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत हो, डिवीज़न करने की ज़रूरत हो, सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत हो, तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा वो कैसे आएगा, क्या आएगा, कैसे होगा, ये आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो सपोज़ करते हैं Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 को हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस y1, जहाँ पर ये x जो है वो रियल एक्सिस का एक नंबर है कोऑर्डिनेट, और y1 जो है वो इमेजिनरी एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट है। वैसे करके Z2 जो है वो x2 प्लस y2 होगा। सिमिलरली तो अगर हम Z1 प्लस Z2 ले ले तो क्या आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। तो अगर रियल नंबर को हम लोग एक साथ ले ले तो x1 प्लस x2 एंड i इंटू y1 प्लस y2 ये आएगा। तो अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। ये एक दो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, जैसे करके ये जो एडिशन है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, देखिए अगर हम Z1 प्लस Z2 ले ले, इसका जो वैल्यू आएगा वो Z2 प्लस Z1 के इक्वल आएगा। कैसे, अगर हम x1 प्लस I11 लेते हैं
और Z2 के वैल्यू x2 प्लस आई y2 लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इंटू आई y1 प्लस y2, और इसको हम दोबारा लिख सकते हैं x2 प्लस x1 आई y2 प्लस y1। अब इसको अगर हम पार्ट कर दे, सेपरेट कर दे, तो x1 प्लस y2 एंड ये आएगा x1 प्लस आई y1। तो x2 प्लस आई y2 को हम लोग लिख सकते हैं Z2 एंड इसको हम लिख सकते हैं Z1। तो ऐसे करके ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। सिमिलरली ये जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ क्या है? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करने से जो आएगा वो अगर हम Z1 प्लस Z2 करें, उसके जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा उसके साथ अगर Z3 करें तो भी सेम आएगा। ये आप देख सकते हैं। और एक थर्ड है, वो है आइडेंटिटी लॉ को भी ये होल्ड करता है। जो आइडेंटिटी लॉ है, तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z हम लोग ले ले तो इसके साथ क्या ऐड करने से Z ही आएगा, वही एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 0 ऐड करने से हमें वो Z सेम मिलेगा। तो यहाँ पर 0 जो है, 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। और कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आई इंटू 0। तो 0 को 0 आई इंटू 0 लिख सकते हैं और ये आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो अगर पूरा हम लोग लिखे 0 प्लस Z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस Z इक्वल टू अल्टीमेटली Z ही आएगा। तो एडिशन में ये 2-3 लॉ होल्ड करता है। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस i1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस i y2। तो अगर हम Z1 माइनस Z2 ले ले तो ये आएगा x1 प्लस i y1 माइनस x2 प्लस i y2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस i y1 माइनस x2 माइनस i y2। तो x1 माइनस x2 प्लस i y1 माइनस y2। तो इसे हम बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 एंड इसे हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2। अब एक बात आप लोग नोटिस कीजिएगा कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। Z1 माइनस Z2 नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। क्यों? क्योंकि अगर Z1 हम लोग x1 प्लस i y1 माइनस x2 माइनस i y2 ले ले तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस i y1 माइनस y2। तो x1 माइनस x2 को हम लोग x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 नहीं लिख सकते, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 ऑपरेशन के बारे में जाना, एक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगले दिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखेंगे और इन चारों ऑपरेशन का जो टोटल एप्लीकेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।